जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। खासतौर पर प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से एक जमीयत उलेमा हिंद ने इस हमले को अत्यंत शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस घटना को धार्मिक एंगल देना गुमराह करने वाला होगा। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद एक कैंसर है जो इस्लाम के शांति के संदेश के खिलाफ है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना हरकत बताया। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। मदनी ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आतंकवाद एक कैंसर है जो इस्लाम की शांति को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत है। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद आपराधिक कृत्यों, खासकर धर्म के नाम पर किए गए कृत्यों को देश की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है। यह आतंकी हमला बेहद परेशान करने वाला है, लेकिन आम कश्मीरियों द्वारा हिंसा की कड़ी निंदा और अपनी असहमति व्यक्त करना अच्छी पहल है। जमीयत प्रमुख ने कहा कि मस्जिदों से इस तरह के कार्यों की निंदा यह दर्शाती है कि कश्मीर के आम लोग क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि भाईचारे और एकता की भावना उनके दिलों में मजबूत है और जीवित है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। मदनी ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में कश्मीरी लोगों के पूर्ण समर्थन पर भरोसा कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस घटना को धार्मिक रूप देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मृतकों में केवल एक मुस्लिम ही नहीं था, बल्कि वहां से आ रही रिपोर्ट के अनुसार हमले के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई पर्यटकों को बचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हमले के बाद कुछ समय तक कोई सहायता नहीं पहुंची और घायलों को ले जाने के लिए कोई वाहन भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने अपने घरों से निकलकर कई लोगों की जान बचाई। इसी तरह ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी कहा कि भारत भर में 5.5 लाख से अधिक मस्जिदों के इमाम जुमे की नमाज के दौरान आतंकवाद के विरोध में एक मजबूत संदेश देंगे और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करेंगे। इलियासी ने कहा कि धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या न केवल इस्लाम के खिलाफ है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों और उनके परिवारों के लिए मस्जिदों में दुआ की जाएगी। शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम अपने धार्मिक उपदेश के दौरान आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे। इलियासी ने कहा, हमारी सरकार से मांग है कि भारत की धरती पर किसी भी आतंकी को दफनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और लोगों की दुखद मौत पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। एक बयान में उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा, हम दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। विदेशी पर्यटकों सहित निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके शोकाकुल परिवारों के साथ है। इस तरह के बर्बर कृत्य को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में मंगलवार को दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला अनंतनाग जिले के 22 रान घास के मैदान हुआ, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। आतंकियों ने 22 रान में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला सिर्फ कश्मीरियत और इंसानियत पर चोट ही नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के पेट पर लात भी है। पहलगाम में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो मौके पर भगदड़ मच गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।